जय श्री गणेश। जय माँ कालरात्रि। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती हैं। निचली दाएं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाएं भुजाओं में माँ खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के केस खुले हुए हैं। गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत रहती हैं। लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय मां भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा, मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंचे ध्वजा को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए मां विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खंडवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज के पेश की थी। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्ण श्यामल हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे, और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सबको भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य शक्तिहीन हो गया
और फिर माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली देवी सदैव अपनी भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। प्रिय भक्तों, अब आपको सुनाते हैं माँ वैष्णवी की कथा। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूसर, त्रिशरा, तारका आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा, साधु, सज्जनों का भी जीना दुर्लभ कर दिया था, अत्याचार प्रारंभ कर दिया था और सर्वत्र आश्री प्रवृत्तियों का ही बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर एक स्थान पर संयुक्त हो एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना होगा? यह सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्ये, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहां तुम भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण करने पर उनकी रक्षा करना। इसके बाद तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना और अपनी आत्म प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय बाद उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। वहां उनका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्पायु में ही अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सहस्त्रों व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शनों के लिए आने जाने लगे। कुछ समय पश्चात बाद में वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के एक निर्जन वन में प्रांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। वहां हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने ही रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वे अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाने पर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को साथ लेकर लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तो वहां उन्होंने उस समाधिमान कन्या को भी देखा जो श्री रामचंद्र जी की उसी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सम्मुख देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के बाद उसने श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रारंभ की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण और उसका परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है और इसी के लिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, अपने इस अवतार से मैंने एक पत्नी व्रत होने का संकल्प धारण किया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत मैं किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया पर भेष बदल कर आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण कर लूंगा, अन्यथा जो दैव इच्छा होगी। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए और वैष्णवी पहले की तरह समाधस्थ हो गई। रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए तो एक रात स्वप्न में उन्होंने उस समुद्र तटवासिनी कन्या को देखा और उस स्वप्न के कारण श्री रामचंद्र जी को अपने दिए हुए वचन की याद आई। फलतः एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ एक वृद्ध साधु का वेश बनाकर वैष्णवी की कुटिया में पहुंचे। उस रूप में वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी, देव को यह स्वीकार नहीं कि वह मेरे संकल्प की पूर्ति ना होने दे। इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत ही रहना चाहता था, इस कारण तुम मुझे इस बदले हुए भेष में नहीं पहचान सकी।
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विधाता का विधान ऐसा ही था। जब श्री रामचंद्र जी के मुख से इन शब्दों को सुना तो वैष्णवी अत्यंत दुखी हो गई, इसका पश्चाताप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम दुखी मन से मत रहो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करूंगा। उस समय तक तुम उत्तर भारत में मणिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की उस श्रम गुफा में, जिसमें 3 महाशक्तियों का निवास है और शीतल जल सदैव प्रभावित होता रहता है, जाकर तपस्या करो। वहां मेरे सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। उस स्थान पर सभी लोग तुम्हारे दर्शनों को पहुंचा करेंगे और संपूर्ण भारत में तुम्हारी ख्याति और महिमा फैलेगी। तुम उस क्षेत्र में रहकर आसुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का संहार करके धर्म का प्रचार करना। सूर्य नारायण ने जो तुम्हें दिव्य कमंडल दिया है, उससे तुम सब प्रकार के भोजन और कंदमूल, फल आदि की प्राप्ति होती रहेगी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या चले गए। तब वैष्णवी की चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। वैष्णवी देवी के उस क्षेत्र में देवी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरवबली नाम के एक दुष्ट राजा ने सतलुज से लेकर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वह आसुरी भाव से संपन्न था, वैष्णव धर्म का घोर विरोधी था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों पर वह तरह तरह के अत्याचार किया करता था। उसके कारण उस क्षेत्र के निवासी भगवत भक्तों में हाहाकार मच गया। वैष्णवी देवी ने जब यह देखा तो उन्होंने भैरव बलि के विरुद्ध समस्त वैष्णवों को एकत्र करके भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्त्रों व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए और भगवती की प्रसिद्धि और चमत्कारों की चर्चा जब भैरव बलि के कानों में पहुंची, तब उसने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक बार देवी भगवती ने क्षेत्र के निवासियों का एक भंडारा किया। उस भंडारे में सहस्त्रों व्यक्ति सम्मिलित हुए। देवी ने अपने दिव्य कमंडल में से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन से सभी को संतुष्ट किया। भैरवलीन भी उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। उसने जब देवी के चमत्कार और सौंदर्य को देखा तो उन पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं तो इस सुंदरी को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वहां से लौटकर भैरवबली ने अपने दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भिजवाया कि राजा भैरवबली तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया, भैरवबली अत्याचारी तथा अधर्मी है और मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी। दूत के मुख से भगवती के कहे हुए इन शब्दों को सुनकर भैरवबली अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपने सैनिकों की व्यूह रचना कर भैरवबली को दंड देने की ठान ली। कुछ समय बाद भैरवबली के सैनिकों ने भगवती के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया और उसके बाद वे स्वयं माई देवा नामक स्थान से हटकर भूमिका अर्थात भूमि नामक स्थान पर चली गई। भैरवबली के भूमिका में भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा तो देवी ने उसे पराजित कर दिया। उन्हीं दिनों देवी ने रियासी और सलाल नामक स्थानों को भैरवबली के राज्य में मुक्त करवा दिया। भूमिका के बाद देवी ने चरण पादुका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहां से चलकर आदि कुमारी नामक स्थान पर वे कुछ दिनों तक रहीं। आदि कुमारी में भगवती ने अपने सैनिकों का जलकट दूर करने के लिए एक सूखे तालाब को सुस्वादु जल से परिपूर्ण कर दिया, जो अभी तक विद्यमान है। भैरवबली ने अपने सैनिकों के साथ इस स्थान पर तीनों ओर से चढ़ाई कर दी। इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें भैरवबली ने असंख्य सैनिकों और सेनापति हताहत हो गए। इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भैरवबली और भगवती के सैनिकों में कदम कदम पर युद्ध होने लगे। आदि कुमारी के बाद सांझी छत और भैरव टाप पर भैरवबली को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों के लिए उसे युद्ध बंद करना पड़ा। इसी बीच भगवती ने कितवाड़, रामनगर तथा भद्रवाहा आदि अनेकों स्थानों को भैरवबली के साम्राज्य से मुक्त कराकर वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया और करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को उन स्थानों का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया।
भैरवली के साम्राज्य में केवल सतलुज का क्षेत्र बच गया था। कुछ दिनों के बाद युद्ध बंद रखकर उसने एक बार फिर से नए सिरे को अपनी सेना संगठित की। इस बीच भगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थी, जिसे आजकल वैष्णो देवी के दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है, और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय बाद भैरव बली ने अपनी सेना इकट्ठी करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला, और चक्र से कटा हुआ भैरव बली का मस्तक उस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जा गिरा और वहीं गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद देवी भैरव के कटे हुए मस्तक के पास जाकर बोली, अरे दुष्ट, इतने दिनों तक मैंने तुझे खेल खिलाती रही, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद तेरी क्या इच्छा रह गई, उसे भी कह दे। भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरव बली ने मस्तक से अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूढ़ माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे समस्त अपराध को क्षमा कर दे। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। आप मुझे अपनी शरण में जानकर सद्गति प्रदान करें, और हे माते, ऐसा आशीर्वाद दे कि जिससे मुझे पापी को इस संसार में भी यश की प्राप्ति हो सके। भैरव के इस विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने दयालु होकर उनसे कहा, हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है, और तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित प्रकट करके मुझसे प्रार्थना की है। मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शनों के लिए आएंगे, वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे। मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इससे उनकी यात्रा सफल होगी, और जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी गुफा में जा विराजी और भगवान श्री राम के ध्यान में समाधिस्थ हो गई। भैरव का कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे पर गिरा था, वह भी पत्थर का हो गया था। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा था, वहां पर इन दिनों भैरव का मंदिर बना हुआ है। भगवती वैष्णवी की गुफा की यात्रा करने वाले भक्त माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शनों से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है कि भगवती वैष्णवी अपने पवित्र गुफा में समाधस्थ होकर भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रही हैं और कल की अवतार होने की प्रतीक्षा में है। पवित्र गुफा में जो 3 पिंडियां हैं, वे भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के प्रतीक हैं। भगवती वैष्णवी सीता के अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए वे भगवती महालक्ष्मी जी की प्रतिरूप है। गुफा में स्थित पिंडियों के बीच वाली पिंडी भगवती महालक्ष्मी जी की है। उसी को भगवती वैष्णवी भी कहा जाता है, और भक्त जनों को वैष्णो माता के नाम से उस पिंडी के दर्शन कराए जाते हैं। वैष्णो शब्द वैष्णो देवी का ही अपभ्रंश नाम है। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भगवती वैष्णवी देवी की ही वैष्णो देवी नाम से प्रसिद्ध है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब कल की अवतार लेंगे, उस समय यही भगवती वैष्णवी देवी उनकी शक्ति होंगी, और उस समय वे दुष्टों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करेंगी। जो श्रद्धालु भक्त वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं देवी माँ पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए वैष्णो माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे, और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर
संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारणभूता परमा माया हो। देवी, आपने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे और परावाड़ी हो। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और भला क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न हो। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करना तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूप नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, नियता तथा ईसा रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह तीन लोचनों में विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए, आपको नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह आपका घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी,
आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में जो इस समय धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों के सेना तथा जहाँ दानव नल हो, वहाँ समुद्र के बीच में साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वरूप की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार कारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक की सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय जब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाला असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी।
शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जाय बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्तन बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जे ही अघ भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। आभापुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो विन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार रज तप कीन्हो, काम क्रोध जीति सब लीन्हो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, तुमिरो इकचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियूं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इत श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। जय माता दी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ जगदम्बा की आरती। उसके बाद क्षमा प्रार्थना के साथ इस अध्याय को जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्र बदनिनी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग पर धारी।
सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब आइए करते हैं माँ से क्षमा प्रार्थना। हे माँ, मैंने अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। इस पाठ के दौरान जाने अनजाने मुझसे कई गलतियां हुई होंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, जैसे कि मंत्रों का गलत उच्चारण, अक्षरों या मात्राओं की भूल या विधि में कोई कमी हो, तो आप मुझे क्षमा करें। आप तो सबकी माँ है और अपनी संतानों की गलतियों को क्षमा कर देती है। हे माँ जगदम्बे, आप मेरी सभी भूलों को क्षमा कर दें और इस पाठ का पूर्ण फल मुझे प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मैं दिन रात हजारों अपराध करती रहती हूँ, मुझे अपना दास समझकर क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैं न तो आपका आवाहन करना जानती हूँ, न विसर्जन, और न ही पूजा की विधि जानती हूँ। मुझसे जो भी पूजा हुई है उसे आप परिपूर्ण करें। हे देवी, शक्ति के अनुसार मैंने जो भी पूजा की उसे मेरे लिए शुभ बनाइए और मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जय माता दी। प्रिय भक्तों, माता रानी की अनंत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जिसने भी श्रद्धा भक्ति भाव से आज के इस अध्याय को सुना, माँ भगवती उनके जीवन में सुख समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा का संचार करे। माँ भगवती का आशीर्वाद और आपके परिवारजनों पर हमेशा बना रहे। तो प्रिय भक्तों, यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।